नमस्कार मित्रों। तो आज अपन पढ़ेंगे उपमा अलंकार तथा उसके अंग। तो परिभाषा है, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तुओं में रूप गुण आदि के आधार पर समानता या तुलना की जाए। तो भाई उदाहरण है आपके लिए में लिखा हुआ है, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया, मेरी इस पंक्ति में कुटिया उपमेय, नंदन वन उपमान, फूल उठी साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द हैं। तो इस प्रकार उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये रहे उपमा अलंकार के अंग, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यदि ये अपन ने पहचान लिए तो अपन से उपमा अलंकार बन जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो उपमेय क्या है? तो उपमेय की परिभाषा है, वही लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे वही कुटिया, यहाँ यह शब्द जो है उपमेय है, क्योंकि कुटिया की तुलना जो है नंदनवन से की जा रही है। यहाँ पर तुलना की है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है और वह उपमेय कहलाता है। दूसरा आता है उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। जैसे भी लिखा हुआ, नंदन वन की समानता कुटिया से की गई है, अतः वह उपमान है। आपका तीसरा अंग आता है। तीसरा अंग क्या है? तीसरा अंग है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या कहलाते हैं? तो इस एक लाइन के द्वारा अपन समझ जाएंगे। यानी उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे फूल उठी, तो फूल उठी क्या है? साधारण धर्म है। फिर उसके बाद आता है अपना वाचक शब्द। तो वाचक शब्द वे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण की समानता प्रकट करते हैं। जैसे यथा, सी, इसके अतिरिक्त, जैसा, सम, समान, सर से तुल्य आदि शब्द समानता बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो यह रहा आपका भी उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका और उपमा के जो अंग होते हैं वह। तो आज के लिए इतना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।